ज्यादा क्या आप कर नहीं सकते धोखा देते। अगर आप धोखा दे रहे हैं, बात स्वीकार करोगे, तो चोर जो है आपसे चोरी करते रहेंगे, बल्कि और आपको ही अधीन रखेंगे। समझना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको कहते हैं करण। जैसे लोहार है और उसका हथौड़ा करण है उसका, वो अलग है ना। लोहार अलग, उसका हथौड़ा अलग। कुम्हार अलग, उसकी चाक अलग, उसका बनाने का तरीका अलग। तो हम और हमारा मन ये अलग अलग है। हम मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको कहते हैं अंतःकरण। जैसे उसका हथौड़ा करण है, ऐसे हमारे करण है ये। अब क्या हुई, भूल इतनी हो गई कि हम इनको मैं मान लिए, हम मान लिए, इनमें इतने तन्मय हो गए कि मन और मैं दोनों एक जैसे हो गए। अब जो मन कहता वही हम अपनी बात मान लेते हैं। समझना भाई, यही गलती सुधारनी साधना होती है। मन जो कह रहा है उसमें तुम्हें जज बनकर जांचना है, ना कि वो तुम्हारी बात है, वो उसकी बात है। छोड़ो, बहुत काम है ऐसे। हाँ तो ठीक है, काम करेंगे, राधा राधा बोलेंगे, परेशानी क्या है तेरे को? काम कर रहे हैं जो हमारी ड्यूटी का। मान लो आप गन ले खड़े हो, राधा 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 राधा, कहाँ से गोली आ जाए, कब कहाँ कैसे, तो राधा 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 अंदर चल रहा है, बोलने की जरूरत थोड़ी। राधा 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 राधा, तो आपको देखना एक अजीब शक्ति, एक अनुपम शांति। पर मन क्या कहेगा, बंद करो यार, इसे बंद करो, थोड़ा गाना लगा लो, थोड़ा और कुछ सोच लो। वो आपके सामने पेश करेगा वस्तुएं, हमको उसकी बात माननी नहीं है, बस ये बात समझना है। अर्जुन ने लिखा कि हम इससे कैसे बचें और मन में अजीब सा भय बना रहता है, इससे कैसे बचें? सत्संग के द्वारा। भय किस बात का बना रहता है? जब तुम्हें प्राणों का भय नहीं है। आर्मी का, अब आपने बताया ना आर्मी के, तो आर्मी का जवान तो प्राणों को तो पहले ही निछावर कर चुका है देशभक्ति पे। मतलब आप कहीं भी लगाए जाओ तो आप डर के भागोगे क्या? मुझे तो नहीं लगता। एक समुदाय में एक जोश होता है जब हमारे देश के वीरों का कहीं भी, तो उसमें बैंड बजता है, उसमें ऐसे भाषण होते हैं प्रधान सेनापतियों के, जो कि जवान को बिल्कुल तैयार कर देते हैं, जोश आ जाता है। तो जब प्राणों को बलिहार कर सकते हैं देशभक्ति पर, तो भगवान की भक्ति में भय किस विषय का लगता है? अपने आप को जैसे कभी कभी करते हैं कि अभी तो मैं काम में लत हूँ, अब मैं नाम नहीं ले पा रहा, तो ये जो नहीं, इस तरीके ऐसा का जो इसमें चतुराई देखनी है, मन फंसाए ना, समय बर्बाद ना करे। गोली चलाते हुए नाम जप नहीं हो सकता, बताइए हमें। जब अर्जुन को भगवान कह रहे मामनुष्मर युद्ध चय, उसमें दिव्यास्त्रों का चिंतन करके सामने वाले के दिव्यास्त्रों को काटना है और उसको भी मारना है। तो अर्जुन भी तो वही कार्य कर रहे हैं, और आपको भी सामने वाले की गोली से अपने को बचाना और गोली मारना है, और उसमें स्मरण हो सकता है, इसलिए भगवान आदेश कर रहे हैं मामनुष्मर युद्ध चय, राधा राधा राधा। अब जैसे आप अपने मित्रों से हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अंदर से बीच में एक दो बार राधा राधा, और फिर बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, फिर अंदर राधा राधा, वो सब भजन के अंतर्गत आ जाएगा। महाराज रूटीन कामों को करते हुए बीच बीच में मैं इस तरह करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं वापस लगाता हूँ। हाँ, यही अभ्यास है। आप इसी अभ्यास को कीजिए तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप सब कार्य करते हुए भजन में ही रहेंगे। अच्छा, जो आप कार्य कर रहे हो उसको भी प्रभु को समर्पित किया करो, तो भजन बन जाएगा। जैसे आप ऑफिस में हो, आप वार्ता कर रहे हो, आप कहीं ड्यूटी में हो, फिर आप 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, और आपको लगा कि मैं 2 घंटे भजन बिल्कुल नहीं कर पाया, तो नाम स्मरण किया, हे प्रभु ये 2 घंटे समय जो था वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो समर्पण भक्ति बहुत जल्दी आपकी स्मृति को खोल देगी। स्मृति, मोह का नष्ट होते ही, मोह का नाश होते ही स्मृति जागृत हो जाती है। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युता। तो ऐसा कर लो, जो कार्य करते हो उसे प्रभु को समर्पित करते रहो, और जितना हो सके नाम का स्मरण करो, फिर वो जो समर्पण है वो तुम्हें नाम में और लगा देगा। आप देखो, बस इतना रखो कि जहां तक हो सके गंदा विचार उत्पन्न करने वाला गंदा भोजन न हो, जहां तक हो सके। फिर आप राज सैनिक हो, जैसा भगवान आपको रखे, जहां तक हो सके अभक्ष्य पदार्थ से बचे, और गंदे चरित्र अपने शरीर से ना हो जो नहीं होने चाहिए। और देशभक्ति भगवत प्राप्ति के लिए सहयोगी है, बाधक नहीं है। हाँ, जैसे कई बार हमने कहा कि हम बाबा जी के वेश में हैं, पर हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। जैसे हम भगवान को सर झुकाते हैं, ऐसे तिरंगे को भी हम प्रणाम करते हैं। और जैसे आप लोग आते हैं ना, तो जैसे संतों से मिलकर सुख होता है ना, ऐसे हमें भारतीय जवानों से मिलकर सुख होता है। हमारे
हृदय में एक विशेष ऊर्जा शक्ति जैसे आपको हमारी वाणी से मिलती है, ऐसे हम देशभक्त को देख करके हमें विशेष ऊर्जा शक्ति मिलती है, क्योंकि हमें लगता है कि इन्होंने प्राणों को न्यौछावर कर हमारे देश की सुरक्षा में लगाया है, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो अगर भक्ति ना होती तो मेरा चित्त क्यों खींचता? जब जैसे एक दिन एक जवान आया था, बोले कई गोली खाई और वो हाँ योग, तो हमने कहा आज तक हमने नहीं कहा कि आइए आपका वृंदावन में मैं स्वागत करता हूँ, ये शब्द हम आपको देते हैं, आइए हम आपका वृंदावन में स्वागत करते हैं और जब आप आएंगे तो हम आपको ऐसे ही स्वागत करेंगे। हमारे देश के लिए तुमने पीड़ा सही, प्राण अर्पित किए, क्योंकि देश भजन सुख शांति तभी सुरक्षित है जब ईमानदार और सत्य प्रतिज्ञ जवान बॉर्डर पे लगा हुआ है, वो अगर बेईमानी कर दे तो हमारे देशवासी खतरे में पड़ जाएंगे। तो वो भी भक्ति है, पर अगर नाम जप का अभ्यास कर लिया जाए तब तो सिद्ध भक्त हो गया, फिर क्या परेशानी। अर्जुन जी कह रहे संन्यास लूंगा, भगवान कह रहे युद्ध करो, है ना, पर मामन स्मर युद्ध थे, मेरा स्मरण करते हुए, तभी वो भक्ति सफल मानी जाएगी। हनुमान प्रसाद पोदार